नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन मूल्य को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इट इज़ अ वैल्यू ऑफ लाइफ दैट ऑल ऑफ अस हैव टू लर्न एंड वी हैव ऑलवेज इन अ कंसर्न वेदर अवर एक्शंस डिसाइड अवर डेस्टिनी और नॉट। हम हमेशा इस बात के कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्या हमारे कर्म हमारा भाग्य तय करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि भाग्य पहले से ही तय होता है, हम कुछ भी करें उससे कोई अंतर नहीं आता, या भाग्य हमसे वही करवाता है जो हमारे लिए होना है। तो लेट्स एक्सप्लेन। अगर मैं इस चीज़ को मैथोलॉजिकली एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ऐसा लग सकता है कि ये हाइपोथेटिकल बातें हैं और एथिक्स से ली गई हैं, और जनरली आज जितने लोग स्केप्टिक हो गए हैं तो उनको एथिक्स की बातें समझ नहीं आती। उन्हें ऐसा लगता है कि एथिकल बातें हाइपोथेटिकल हैं और कुछ लोगों की मेयरली हाइपोथेसिस है इसमें, और इसमें रियलिटी नहीं है, और इसीलिए जनरली लोग इसको डिनाई कर देते हैं, कहते हैं कि इट इज़ नॉट टू बी बिलीव्ड। तो लेट्स एक्सप्लेन इट इन साइंटिफिक वे। क्योंकि साइंटिफिक एज है और जनरली पीपल आर रीजनेबल एंड दे आर स्केप्टिक पीपल एंड दे बिलीव ओनली व्हाट इज़ साइंटिफिक, व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ रीजनेबल। तो आइए इस तरह से इसको एक्सप्लेन करते हैं। आप जानते हो इट इज़ एज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का एज है। इस कंप्यूटर युग में आप सबने सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, सर्टेनली जी। तो अगर सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर्स को भी जानते हैं आप, यस। इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए बहुत माइंड की ज़रूरत पड़ती है, टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप गॉड को एक एथिकल फिगर मत मानिए। कंसीडर गॉड एज द ग्रेट साइंटिस्ट हु हैज़ मेड अ ग्रेट सॉफ्टवेयर कंसिस्टिंग कर्म एंड डेस्टिनी। ये सॉफ्टवेयर है। आप किसी सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन फीड करते हो और सॉफ्टवेयर मेकर जानता है कि विच इंफॉर्मेशन इज टू बी कैडर्ड इन विच सेक्शन and what is its result. He knows well, God knows well which karma brings which kind of result and what the destiny would be. So in this great software our actions are inserted like data, and you know, when data is once inserted it can be changed only till it is not entered. After being entered it can't be changed. So also happens here with karmas, with actions. When we do the action and the limit of remorse passes, time of remorse passes, it can't be amended and its result becomes inevitable. उसका परिणाम बिल्कुल निश्चित हो जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम पश्चाताप करके अपने कर्म को डिलीट कर सकते हैं या उसके पनिशमेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूँ, मैंने अभी क्या कहा था, टिल द डेटा इज नॉट एंटर्ड फुली इट कैन बी रीबैक्ड, बट व्हेन इट इज फुली एंटर्ड देन इट्स रिजल्ट इज इनएविटेबल। तो रिमोर्स की एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर पश्चाताप करेंगे तभी आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके बाद व्हेन इट इज़ फुली एंटर्ड इट गोज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मिनिमाइजिंग, इट्स रिजल्ट बिकम्स सर्टेन, इनएविटेबल, अनचेंजेबल, दैट बिकम्स अवर डेस्टिनी। यहाँ पर एक और बात समझनी है कि रिमोर्स किन चीज़ों पे अप्लाई होता है। कुछ ऐसे कर्मास हैं जिन पर रिमोर्स अप्लाई नहीं होता, कुछ अपराध होते हैं और कुछ जघन्य अपराध होते हैं, वो पश्चाताप से नहीं धुलते। पनिशमेंट इज सर्टेन फॉर सच क्राइम्स, दे आर क्राइम्स, दे आर नॉट द माइल्ड सिंस, एंड फॉर क्राइम्स हार्ड पनिशमेंट इज रिक्वायर्ड। तो जिस
सिन से, जिस बैड एक्शन से किसी की सोल स्टिर हो जाती है, आत्मा हिल जाती है, अगर उसकी सोल स्टिर हो गई तो आप कितना भी रिमोर्स करें, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ रिमोर्स एंड रिग्रेट, यू कांट चेंज द रिजल्ट ऑफ योर एक्शन, बिकॉज द सोल itself is the God, and the Maker has accepted the call for punishment. Then the remorse of doer can't delete the result of the sinner, and then it becomes inevitable. So, for all the actions which are bad and punishable, one should not think that they are always under the limit of remorse, and if one remorses or regrets within a limit of time, they can be deleted from our destiny and we can get ourselves rid of them. No, all the sins are not of such type. इस बात को ध्यान रखना है. हमारे आज के एक्शंस हमारी लॉन्ग टाइम आफ्टर डेस्टिनी को तय करते हैं. एंड आपने सुना होगा कि सनी इज कंसिडर्ड अ क्रूअल गॉड. Certainly the person will be cruel who views the things with equal hands. जो व्यक्ति किन्हीं चीज़ों को इक्वल हैंड से तोलेगा निश्चित रूप से वो क्रूअल माना जाएगा. दैट्स वाई शनिदेव इज कंसिडर्ड अ क्रूअल गॉड बिकॉज ही गिव्स अस द रिजल्ट ऑफ अवर एक्शंस. तो मेरा यही कहना है कि हम अपने एक्शंस को डिलीट एक लिमिट के अंदर कर सकते हैं. हमारे पनिशेबल एक्शंस रिमोर्स के लिए एक लिमिट रखते हैं. जो एक्शंस किसी दूसरे की आत्मा को झकझोर देते हैं वो रिमोर्स की लिमिट से बियॉन्ड चले जाते हैं और उन पर रिमोर्स उनके रिजल्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकता. तो इसी बात को ध्यान रखना है. डेस्टिनी हमसे नहीं करवाती, हमारे एक्शंस हमारे बॉडी ऑर्गन्स और हमारे माइंड से जनरेटेड होते हैं. हमारा माइंड राइट और रॉन्ग जानता है. हमारी सोल हमको अंदर से गवर्न करती है. हम सोल की गवर्निंग तभी मान सकते हैं जब हमने अपनी लस्ट, डिज़ायर्स और अपनी सेल्फिशनेस और अपने फिजियोलॉजिकल नीड्स को कंट्रोल करके रखा है. अदरवाइज वी कांट हियर द वॉइस ऑफ सोल एंड वी कांट बी डायरेक्टेड बाय इट. And when we can't be directed by our soul, certainly the actions would be beyond our control and they would certainly bring the result that is harsh and that is unbearable. And a person can say that God is cruel in such a way, but God is not cruel. It is our action that has brought out the cruel result because we have avoided the voice of God that is inside us. So in this way we have to adjust our actions so that we can decide a golden future, a golden destiny for us. Do today, see tomorrow. Whatever we do today, tomorrow certainly it will come before us in tenfold manner. Our sins will bring the tenfold result of it. So also our good actions bring the sweet result in the same way. Thanks. If you like it, then subscribe it, and also I am available for any query that you need in this way, and that's all for today. Thanks.